Hello, welcome you all. In previous video, we have studied about simple harmonic motion SHM. In today's video, we will discuss the equation of simple harmonic motion. Equation of simple harmonic motion. For this, let we consider a particle of mass m. Okay, this particle is moving to and fro about its equilibrium position. Okay, मतलब m द्रव्यमान का एक कण अपने संतुलन बिंदु के इधर उधर दोलन गति करता है। किसी समय t पर यदि कण का विस्थापन displacement if at instant of time is x and acceleration त्वरण d2x अपॉन dt2 है, तो हम लिखेंगे कण पर कार्यरत बल रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज F इक्वल्स टू m d2x अपॉन dt2. दिस इज आवर इक्वेशन 1. बट as we have studied in previous video about simple harmonic motion, so for this we have for SHM F equals to minus kx. This is our equation 2. Okay, from equation 1 and 2 we can write m d2x upon dt2 equals to minus kx, or we can write d2x upon dt2 equals to minus k upon m x, where this is the acceleration of particle और दोलक का या ऑसिलेटर का त्वरण, और we can write this k by m as omega 0 square. Okay, so this equation becomes d2x dt2 equals to omega 0 square x, where omega 0 square equals to k by m. Okay, here we have written this also, this k by m equals to omega 0 square. So our equation becomes d2x plus dt2 equals to omega 0 square x. Okay, this equation represents the differential equation of simple harmonic motion. Differential equation of SHM. यह समीकरण सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण कहलाता है. इस समीकरण को हल करने पर हम किसी क्षण t पर कण का वेग तथा विस्थापन x का मान, वेग तथा विस्थापन x का मान ज्ञात कर सकते हैं, मतलब वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ simple harmonic motion differential equation. Okay, now our next topic is velocity of an oscillator. Velocity of an oscillator. दोलक का वेग. दोलक का वेग ज्ञात करने के लिए हम सरल आवर्त गति की इस डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण का उपयोग करेंगे. इसके लिए हम सबसे पहले करते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई dx अपॉन dt. उपरोक्त समीकरण 3 को dx बाई dt से गुणा करने पर हम लिखेंगे dx अपॉन dt d2x अपॉन dt2 equals to minus, this is minus because we have omega 0 square upon k plus m. Okay, so omega 0 square x. Okay, and also dx upon dt because हमने ये समीकरण को dx by dt से मल्टीप्लाई किया है. If let the velocity
ऑफ द ऑसिलेटर। अगर दोलक का वेग v बराबर dx अपॉन dt हो तो हम क्या लिखेंगे उपरोक्त समीकरण को, v dv अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर x dx upon dt. Okay, so we can write this equation or rearranging this, v dv equals to minus omega square x dx. This is our equation. On integrating this equation, मतलब उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर हम क्या लिखेंगे, v dv इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx. समाकलन करने पर हम लिखेंगे v स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, वह c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मतलब यह समाकलन नियतांक या स्थिरांक है. एज वी नो दैट द वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटर इज जीरो, वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटर v इक्वल्स टू ज़ीरो एट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड मतलब दोलक के महत्तम विस्थापन जिसे आयाम कहते हैं की स्थिति पर दोलक का आयाम x बराबर a पर v बराबर dx अपॉन dt बराबर ज़ीरो होता है. मीन्स वी कैन राइट एट x इक्वल्स टू a dx वी हैव dx अपॉन dt और v इक्वल्स टू ज़ीरो. सो ये लिमिटेशन रखने पर हमारे पास में समाकलन स्थिरांक का मान आता है बाय पुटिंग द वैल्यू व्हेन x इक्वल्स टू a वी गेट v इक्वल्स टू ज़ीरो इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2 प्लस c. सो वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ c इक्वल्स टू ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2. So this is the value of constant integration. Okay, now put the value of c in this equation. यहाँ हम c का मान रख देंगे जो हमारे पास में ये आया है. तो हम क्या लिखेंगे, v स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऑन 2 प्लस c की वैल्यू रखेंगे ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2 और वी कैन राइट v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और वी कैन सी v इक्वल्स टू ओमेगा ज़ीरो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो व्हाट इज दिस, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एन oscillator. Okay, this is our velocity. We can say this is equation 4. Okay, now we will find out the displacement of an oscillator, दोलक का विस्थापन. ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम द इक्वेशन v इक्वल्स टू dx अपॉन dt इक्वल्स टू ओमेगा ज़ीरो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इज आवर इक्वेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटर. सो वी विल यूज दिस इक्वेशन फॉर फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट. ओके, वी कैन रीअरेंज दिस इक्वेशन एज dx a square minus x square equals to omega ज़ीरो dt. Okay, now in next step
we will integrate this expression, integrating above equation. Which equation? Which we have dx a square minus x square equals to omega 0 dt. Okay, so we get sin inverse x upon a equals to omega 0 t plus phi, or we can say x equals to a sin omega 0 t plus phi. So what is our displacement? This, where phi is the initial phase. What is phi? Phi is the initial phase, and omega 0 t plus phi is the total phase of the oscillator. Total phase of the oscillator. मतलब यहाँ क्या है, उपरोक्त समीकरण हमारे पास में, ये समीकरण दोलक के विस्थापन x के समीकरण को हमारे पास में व्यक्त करता है. ओके, एंड फाई इज द इनिशियल फेज. इसमें फाई दोलक के प्रारंभिक कला है तथा ओमेगा 0 t प्लस फाई समय t पर दोलक की कला है. दिस इक्वेशन डिस्क्राइब्स द displacement of the harmonic oscillator at any time t. Displacement of harmonic oscillator at any time. Okay, now in next video we will discuss about the time period of an oscillator and also potential energy of an oscillator. Okay, thank you.